बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी ने तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो गया है। तो इसी बीच आज हम मौजूद हैं कांदिवली के साई नगर में, जानने शिंदे गुट के शाखा प्रमुख से उनकी राय बीएमसी इलेक्शन को लेकर। सो गणेश पवार जी, सबसे पहले डीसी न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। गणेश पवार जी, मुझे बताइए कि आपने क्या क्या इस वार्ड के लिए किया है, कैसे किया, क्या किया है। जय महाराष्ट्र। जैसे कि काम अगर आप बता मैं अगर बोलना चाहूँगा तो शिंदे गुट के माध्यम से, शिंदे गुट ही नहीं, शिवसेना ही हुई हमारी। शिवसेना के माध्यम से हमारे जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे साहब है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। काम करते करते हम लोग ने यहाँ पे हमारे जो शिवसेना के सचिव है, सम्माननीय सिद्धेश कदम, महाराष्ट्र नियंत्रण राज्य प्रदूषण मंडल के वो अध्यक्ष भी है, उनके निधि से हम लोग ने जैसे क्या शेड बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो सुरभि कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा है। जैसे क्या पोईसर में लादीकरण किया है, शौचालय का काम किया है, होली क्रॉस रोड के यहाँ पे भी कैमरास वगैरह बिठाए वगैरह। ऐसे काफ़ी सारे काम सिद्धेश कदम इनके माध्यम से हुए हैं। और साथ साथ हमको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हम लोग को अभिजीत अड़सुल साहब जो है, उन्होंने भी हम लोग के लिए मतलब काफ़ी सारा हम लोग को सहयोग किया हुआ है। जैसे कि पानी की लाइन वगैरह लगाने का जो था, तभी उन्होंने भी हम लोग को काफ़ी सारा मदद किया है। और यहाँ पे हम लोग को शिंदे गुट के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, अच्छा सा हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आपने बात की लाड़की बहन योजना की। लाड़की बहन योजना को लेकर कई घोटाले सामने आए। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार का एक तरीका था लोगों को लोभ लुभावन दिखाने का, यानी कि अट्रैक्ट करने का। इलेक्शन आने वाले थे विधानसभा के, उसके बाद यहाँ पे महायुति जीती और अब बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं। देखो, सरकार में इसके पहले भी और काफ़ी सारे भी पार्टियां थी। अगर भ्रष्टाचार ही करना था तो आप लोग कर लेते। और भ्रष्टाचार किसके लिए हो रहा है? लाड़की बहन के योजना के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में पैसा ही जा रहा है ना। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? जब आप लोगों की जब सत्ता थी, तभी आप लोग ने ये शुरू करना चाहिए था। तो इसमें मुझे लगता नहीं कहाँ पे ये भ्रष्टाचार है। सरकार अच्छी काम कर रही है और इससे आगे भी अच्छी काम कर रही है, ऐसे में उम्मीद रखता हूँ। इस वार्ड में जहां हम हैं, इस वार्ड में मुख्य तौर पर कौन सी समस्या है, किस समस्या की परेशानी लगातार जो है नगर सेवक के पास आती है, और कैसे आप कितने टाइम में उसको हल करते हैं। देखो, यहाँ तो सबसे बड़ी जो मुसीबत है, जहाँ पर अभी अपना ये जो कार्यालय है, एसआरए का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बाला साहब ठाकरे ने जब एसआरए के बारे में जब ये योजना वगैरह निकाली थी, ये मुंबई में का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। साई नगर में शिव शक्ति नगर एसआरए करके प्रोजेक्ट है। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो अभी तक पूरे हुए नहीं है। हम लोग ये डिमांड करेंगे आमदार योगेश सागर और नगर सेवक इनके माध्यम से, सबसे पहला ये मुद्दा हम लोग उठाएंगे कि शिव शक्ति नगर का जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है, वो जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। और शिव शक्ति नगर ही नहीं, आजू बाजू अभी जहाँ से आप आए वहाँ के जो रास्ते वगैरह है, वो रास्ते भी, बाकी और लोगों की भी जो समस्या है, जैसे कि सागवाड़ी है। सागवाड़ी करके यहाँ पर एक एरिया, वहाँ पर बरसात में बहुत सारा लोगों का नुकसान होता है, घर में पानी रहता है। होली क्रॉस रोड है, वहाँ पे भी बहुत सारा पानी रहता है, घरों घरों का काफ़ी सारा नुकसान होता है। सागवाड़ी के अलावा यहाँ पे एक काली बस्ती करके भी जो एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे वोटर्स है और वो लोग को जैसा चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपेक्षा करेंगे जो हिमांशु जी और आमदार योगेश सागर है, पीयूष गोयल जी से, कि इनको सहयोग करें और आगे अच्छा काम करेंगे। आप बतौर शाखा प्रमुख, जैसे आपने कहा आप शाखा प्रमुख हैं अभी, तो बतौर शाखा प्रमुख पहले की स्थिति इस वार्ड की और अब की स्थिति और बदलने वाली स्थिति कैसे आप बदलेंगे? अगर आप जीत कर आते हैं अच्छे मतों से, नगर सेवक का जो चुनाव है जीत कर आते हैं, तो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ये काम करना चाहेंगे यहाँ इस वार्ड में? देखो, जब शाखा प्रमुख नहीं था तभी मैं काम कर रहा था। लेकिन उस दौरान अलग, मैं 11 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ सोशल वर्क का। शिंदे साहब ने जब उठाव किया उसके बारे में, बाद में मुझे शाखा प्रमुख यहाँ पे बनाया गया। और शाखा प्रमुख बनने के बाद यहाँ पे महानगर पालिका के जो योजनाज वगैरह थी, जैसे कि सिलाई मशीन घर घंटी, उस माध्यम से 2022 से लेके 2025 तक कम करीबन 476 महिलाओं को अपने ये शाखे से लाभ हुआ है। और वो बहुत अच्छा सारा काम कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हमारा यहाँ पे कैंडिडेट आता है तो मैं निवेदन करूँगा योगेश सागर जी से कि जैसे कि यहाँ पर एक महिला आधार भवन हो हमारे महिलाओं के लिए, एक जिम जिम लड़कों लोग के, युवा युवा लोगों के लिए जिम होना चाहिए। और जो सिलाई मशीन्स वगैरह है या ब्यूटी पार्लर, जो भी अपने जो महिला लोग के लिए जो भी काम करना चाहेंगे यहाँ पे, उनको सुविधा उपलब्ध करके यहाँ पे अनेक कोचिंग क्लासेस वगैरह शुरू करने का मैं
उनको डिमांड रखने वाला हूँ। जो अभी युति हुई है, ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद साथ आए हैं और बीएमसी इलेक्शन को लेकर की तर्ज पर वो साथ आए हैं। तो ठाकरे ब्रदर्स की युति पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा झटका हो सकता है क्या शिवसेना शिंदे गुट को बीएमसी इलेक्शन में? देखो, मुझे तो मेरे वार्ड में तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे वार्ड में मैंने काम किया हुआ है। जैसे कि अगर आप मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम लोग ने ये काम करते समय कभी किसी को देखा नहीं। अगर यहाँ पे किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत लगती है तो कोई भी पार्टी का रहने दो, तो गणेश पौर्य नाम लिया जाता है। और ऐसे काफ़ी सारे विरोधक पक्ष के जो लोग भी हैं उनके घरों में भी कभी दिक्कत तो किसी के घर पे भी आती है। ऑपरेशन काफ़ी लोगों की है। इसके लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो शिंदे साहब ने जो हम लोग को जो संधि दिया, उसके बाद मैंने जो वैद्य की मदद कक्ष में जो मैंने काम किया है वो पूरे एरिया को पता है। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम लेते हैं, विधवा महिला को राशन बांटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाड़की बहन को हम लोग ने यहाँ पे सहयोग किया। धर्मवीर आनंद दी के जो योजना हम लोग की चल रही है उसके माध्यम से काफ़ी सारे हम लोग प्रोग्राम लेते हैं। जैसे कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, माला शिकायत है, ये मैं कम से कम नहीं नहीं बोल के 4-5 सालों से यहाँ पे जो जयंती होती है, वो जयंती में महापुरुषों की मैं जयंती रखता हूँ। जयंती में हजारों बच्चों को अब तक मैंने स्कूल के बैग्स बुक्स वगैरह ये डोनेट किए हुए हैं। तो जो काम करेगा वो आएगा, और लोगों की भी यही मान्यता रहेगी कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाओ। तो मुझे लगता नहीं कि हमें 22 नंबर में तो कुछ ये लगेगा। और आगे भी अभी आप देख रहे हो कि जैसे क्या ठाणा में भी बिन विरोध जीत के आए हुए, बराबर क्या। लेकिन यहाँ तो हम लोग ने काम किया है। ठाणा की तो बात अलग है, वहाँ पे तो सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब और श्रीकांत शिंदे साहब है। पर यहाँ पे जो हम लोग ने ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, मेरे साथ मेरी जो शाखा प्रमुख है, महिला शाखा प्रमुख ज्योति मात्रे, संगीता आचरेकर ताई है, काफ़ी सारे लोग हैं, संजय संगारे, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम लोग आगे भी काम करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के लिए ये बीएमसी का इलेक्शन कितना मायने रखता है? क्योंकि सुर्खियां हैं कि शिवसेना शिंदे गुट जो है उसका अस्तित्व खतरे में है ठाकरे ब्रदर्स के साथ में आने से। पकड़ कमजोर पड़ सकती है। ठाकरे ब्रदर्स का वर्चस्व जो है मुंबई के कई इलाकों में, मुंबई में ज्यादा है। देखो, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कोई साथ में आए या नहीं आए उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। जैसे कि मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो काम किया है, जो भी काम करेगा वो जीत के आएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि देखो, जो अगर काम नहीं करेगा, जैसे आप कोविड में आपने देखा रहेगा, शिंदे साहब खुद कोविड होने के बावजूद भी बाद में आके काम कर रहे थे। हम लोग शिवसेना के लिए काम कर रहे थे। मैं भी यहाँ पे कोविड में काफ़ी सारा हम लोग ने काम किया। मैं खुद भी कोविड बाधित हुआ था। उसके बाद कोविड बाधित होने के बावजूद भी फिर से हम लोग ने काम स्टार्ट किया। हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए, हम लोग बाला साहब का जो मंत्र है, 80% समाजकरण और 20% राजकारण, ये लेके हम लोग काम करते हैं। हम लोग ये देखते नहीं है कि इलेक्शन में क्या होगा या क्या नहीं होगा। जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, इलेक्शन में भगवा झंडा लहराने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ शाखा प्रमुख गणेश पवार जी, जिनका कहना था कि इस वार्ड में हमने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सड़क से लेकर मैदान तक हर वो चीज़ की है जिससे इस वार्ड का जो है विकास हो सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।